सर नमस्कार, सद्भावना पार्टी अखबार से देवेंद्र मालवी बात कर रहा हूँ। जी बोलिए सर। ये सर आपकी एक मूवी के बारे में अभी चल रहा है काफी कुछ, इसके बारे में जानना चाह रहे थे, क्या है मूवी का पूरा? आप उसमें कौन सी मूवी? गांधी मर्डर? हाँ जी गांधी मर्डर। गांधी मर्डर सर एक हॉलीवुड फिल्म है जी, जो हमने 3-4 साल पहले शूट की थी श्रीलंका में। और इस फिल्म में अवतार 1 और अवतार 2, अभी अवतार 2 तो थिएटर में भी चल रही है, उसके जो विलन हैं वो मेन रोल कर रहे हैं जी। वो एक डीआईजी रैना का रोल कर रहे हैं और मैं नाथूराम गोडसे का रोल कर रहा हूँ उसमें। और बाकी बहुत सारे इंडियन एक्टर्स हैं, पूरी दुनिया भर से भी काफी लोग हैं, 36 कंट्रीज के लोग हैं। ओके। तो बेसिकली हमने श्रीलंका में शूट की फिल्म इसलिए क्योंकि हम डिस्टर्बेंस नहीं चाहते थे कि इंडिया वालों को पता लगे कि ये फिल्म हम बना रहे हैं जी। और दूसरी बात ये है कि जो हॉलीवुड एक्टर्स हैं उनका भी टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि काफी अटेंशन पब्लिक का यहाँ वहाँ मीडिया की वजह से हमारा काम अच्छा नहीं हो पाता। और श्रीलंका जो है वो पुराना इंडिया दिखता है, तो ये रीजन था। बाकी फाइनली ये फिल्म अब जो है ZEE5 पे आ गई है और 2 साल पहले ये फिल्म जो है हॉलीवुड में रिलीज की गई थी 46 कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, अमेरिका, सारी जगह। इसमें सीधा ये कहना है इस फिल्म के जो थीम है कि इसमें नेहरू जी को सब पता था गांधी जी के हत्या के बारे में। तो देखिए, आपने मूवी अगर देखी है तो आप ये कह सकते हैं, बिल्कुल है ना। दरअसल क्या है, ये फिल्म जो है पुलिस का एंगल दिखाती है, उस टाइम की पुलिस ने क्या किया था। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, फिर आपको शायद ये बात आपके दर्शकों को या रीडर्स को समझ में आ जाएगी जी। माननीय राष्ट्रपति जी देवी जी जो हैं, अगर उनपे एक अटैक होता है 10 दिन पहले जी, एक बम फेंक दिया जाता है सपोज जी, और बंदा पकड़ लिया जाता है जी, तो मोदी जी तो पूछेंगे ना कि राष्ट्रपति पे बम किसने फेंका था, जी, क्या बोला है उसने जी। और जब वहां का डीआईजी मोदी जी को ये बताएगा जी कि ये फला फला आदमी है, फला फला सिटी से है और इसने बम फेंक दिया है मोदी जी, और इसने बताया है कि नाथूराम गोडसे नाम का एक आदमी जो है वो इनको मारने आ रहा है राष्ट्रपति को जी, और उसके गैंग में और भी लोग हैं जो गुजरात से हैं, काठियावाड़ से हैं, महाराष्ट्र से हैं, काफी सारे लोग हैं जी। और उसका कहना ये है कि राष्ट्रपति तो मरेंगी जी, आप नहीं बचा पाएंगे, आपने मुझे पकड़ लिया, अलग बात जी। तो हमारी फिल्म ये सवाल खड़ा करती है साफ साफ शब्दों में जी, कि जिस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साहब को जो है पूरा देश प्यार करता था, जिन्होंने आजादी के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, जिनकी अहिंसा से अंग्रेज हिल गए जी, उनको इतनी प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई कि 10 दिन बाद एक आदमी आके नाथूराम गोडसे उनको गोली मार देता है। 10 दिन पहले मदन लाल ने बम फेंका था, ये डॉक्यूमेंट्स में ही नहीं है, ये प्रूफ है जी। तो पटेल साहब, नेहरू साहब को पता था, 100% पता था। ऐसा एविडेंस है आपके पास? बिल्कुल एविडेंस है, ये कोर्ट में। अरे सर एविडेंस का क्या है, मैं आपको एग्जांपल मैंने इसीलिए दे दिया ना जी। कोर्ट में ये बात प्रूव हुई है कि पुलिस को पता था, डीआईजी रहना ये बात जानता था। आत्माचरण जो जज है, हमारी फिल्म वहीं से शुरू होती है जी, जज का जजमेंट लिखा जा रहा है और जजमेंट लिखने की पहली लाइन यही है, जी। पुलिस वॉज वेल अवेयर दैट गोडसे इज गोइंग टू किल गांधी, देन व्हाई पुलिस वॉज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। तो ये बहुत क्लियर सी बात थी कि गोडसे गांधी को मारने जा रहा है, ये बात पुलिस को पता थी। फिर पुलिस ने क्या किया और कोई एक्शन क्यों नहीं लिया और क्यों गांधी जी को मरने दिया? अब उसके पीछे रीजंस हैं। हमारा पार्टीशन का एग्रीमेंट हुआ था जिसमें 75 करोड़ पाकिस्तान को देने थे जी, 20 करोड़ हमने दे दिए थे जी। उन 20 करोड़ों से मुसलमान लोगों ने हिंदुओं को काटना शुरू कर दिया था जी, नेहरू साहब का ये था मैं 55 करोड़ नहीं दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो जी। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन जिसने प्री पार्टीशन एग्रीमेंट साइन करवाया था भारत पाकिस्तान का जी, उसने कहा गांधी जी हमने आपके कहने पे कंट्री को ये पार्टीशन तो किया है जी, आपकी अनुमति से,
लेकिन अब ये एग्रीमेंट में है कि आपको तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, वो मारे काटें जो करें, वो आपका लुकआउट नहीं है जी। तो गांधी जी इस बात को जब नेहरू से उन्होंने कहा तो नेहरू ने कह दिया कि नहीं, कांग्रेस नहीं देगी पैसे। विकास जी तो गांधी जी को लास्ट, मैं बस खत्म कर रहा हूं, लास्ट फास्ट पे, आखिरी उपवास पे बैठना पड़ा। कांग्रेस के खिलाफ बैठे थे वो अनशन पे जी। तब जाके तुरंत घबरा गए नेहरू जी, पटेल साहब और सारे लोग कि यार ये तो हमारी इज्जत चली जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी। देश में गांधी जी की लोकप्रियता है, उनके वोट से नेहरू जी बने हुए हैं। तो नेहरू जी ने कहा नहीं नहीं, हम देंगे 55 करोड़। लेकिन विवाद यहां शुरू हुआ। महात्मा गांधी जी ने कहा बात 55 करोड़ की नहीं है, ये फास्ट, ये अनशन मैं तब तोड़ूंगा जब हिंदू मुसलमान एक साथ रहेंगे हिंदुस्तान में। तो ये किसी भी मर्डर में एक मोटिवेशन होता है। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है कि एक आदमी पूरी पार्टी को खत्म कर देगा और वो आदमी हीरो है लोगों का। मतलब आपकी कहानी की पूरी थीम ये है कि उनको पता था सब चीजें, नेहरू जी को और विकास जी, बिल्कुल पुलिस को पता था। देखिए, हम नेहरू जी को इस तरह से हमने नहीं दिखाया है फिल्म में जिस तरह से आप कह रहे हैं जी। लेकिन फिल्म आप जब देखेंगे तो 100% है कि नेहरू जी को पता था। विकास जी, एक तरफ राहुल जी की यात्रा चल रही है देश जोड़ो, और यहाँ पे इस टाइम पे फिल्म का यहाँ पे इस तरीके से लॉन्च होना और अचानक एकदम से इसमें वायरल होना सब चीजों का, ये क्या इंडिकेशन है विकास जी? नहीं, इंडिकेशन कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे दिन है ये आदरणीय माननीय मोदी जी हैं, इसलिए इस तरह की फिल्म भी आ सकती है, कश्मीरी फाइल्स भी आ सकती है। अदरवाइज कांग्रेस ने हमेशा इतिहास को छुपाया है। चुनाव में ज्यादा देर नहीं है, 1 साल का समय बचा हुआ है, 1.25 साल का, और इस टाइप की फिल्मों का आना, बिकॉज ये एक पक्षी विचारधारा पे काम नहीं चल रहा है। ये बिल्कुल अच्छी विचारधारा पे काम नहीं चल रहा है। आपके पिताजी को मार दिया जाए और जिसने मारा है और जिसने मरवाया है पता ना चले। 70 साल बाद इस टाइप की बातों को, इस टाइप की चीजों को 700 साल बाद तो हम इंडियन बने हैं। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद तो हमें हिम्मत मिली है सत्य को दोहराने की, इतिहास को बदलने की, इतिहास को समझाने की। हम कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास किया है सर, 600 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। ये फिल्म डॉक्यूमेंटेड फिल्म है, घटना पे आधारित भी नहीं है, ये काल्पनिक फिल्म भी नहीं है। एक एक सीन, एक एक शब्द फिल्म के डॉक्यूमेंट्स में है। विकास जी, इसके प्रोड्यूसर और उनके बारे में जानकारी देंगे? इसके प्रोड्यूसर दुबई के हैं, उनका नाम है पंकज सहगल, और पंकज सहगल साहब ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। ठीक है। और उनके एक और पार्टनर है करीम तेजिया, जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड नॉमिनी डायरेक्टर हैं। और स्टीफन लैंग बहुत बड़ा एक्टर है सर, लेकिन उसने कहानी सुनते ही 1 हफ्ते में हाँ बोल दिया, क्योंकि अमेरिका में गांधी जी के बहुत दीवाने हैं। इसलिए फिल्म इंग्लिश में बनाई गई, क्योंकि पूरी दुनिया में गांधी जी के दीवाने हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, हमारे देश में गांधी जी को कोई इज्जत नहीं मिलती है, नोट के अलावा और छुट्टियों के अलावा। और कौन है इस मूवी में आपके अलावा बड़े किरदार? इसमें राजपाल यादव जी हैं जो सरदार का रोल कर रहे हैं, गोविंद नामदेव जी हैं, उसके अलावा रजत कपूर हैं जो इंडिया से हैं, आदरणीय ओमपुरी साहब की आखिरी फिल्म है। लूक पस्कलिनो एक बहुत बड़ा यूके का स्टार है जो पुलिस ऑफिसर बना हुआ है, और इसमें दिखाया गया है कि वो आईजी पुलिस ऑफिसर को कन्विंस करता है कि गांधी जी को मरने दो, क्योंकि उसका एक आइडिया था। क्योंकि 100 साल पहले अब्राहम लिंकन को जॉन बूथ ने जब मारा था अमेरिका में, तो बहुत राइट्स चल रहे थे, ब्लैक एंड व्हाइट एक दूसरे को मार रहे थे, और जैसे ही लिंकन मरा शांति हो गई। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे इंडिया में भारत पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मार रहे थे, और जैसे ही गांधी जी मरे शांति हो गई। क्योंकि जब इतना बड़ा बम ब्लास्ट होता है तो आदमी शांत हो जाता है, फिर लौटा नहीं है। तो ये उसका आइडिया था, क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा, हाईली एजुकेटेड था बंदा। ठीक है। और उसने एक चिट्ठी भी भेजी थी नाथूराम गोडसे को, दूसरे ऑफिसर के हाथ, जिसमें गोडसे ने कहा था दूसरे ऑफिसर को कि मैं मर जाऊंगा ठीक है, लेकिन नाना को बचा लेना। ठीक है विकास जी, आपकी फिल्म के बारे में मैंने आपसे जाना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सद्भावना जी। पार्टी से मैं देवेंद्र मालवी हूँ और इस जी। तो मैं ये वीडियो ऑडियो पे रिकॉर्डिंग पे था सर। मैं आपसे जी। अनुमति चाहता हूँ कि मैं इसको पब्लिश कर सकता हूँ। बिल्कुल पब्लिश कीजिए सर, क्योंकि इसमें जो भी चीजें हैं वो सेंसर से पास हैं। ठीक जो है। भी सवाल हैं इसके आगे के वो आप सेंसर से करें। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।